मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया है, उसी की तर्ज पर गुजरात सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट 2021 को लागू किया है। इस एक्ट को लागू करने के बाद लगातार मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें जब जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी तक पहुंची, तो उसके बाद इस मामले में एक याचिका डाली गई गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई थी। सुनवाई के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है और कई ऐसे सवाल किए हैं जिसके बाद बीजेपी शासित ये राज्य बैकफुट पर है। और विजय रूपानी अभी देखने वाली बात होगी कि जो नोटिस जारी किया गया है उसका किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि इस तरह के कानून संविधान के खिलाफ हैं। ये बात कानून के जानकार बार बार कहते हैं कि जिस तरह के ये कानून बनाए जा रहे हैं, ये खुद जो संविधान में जो आज़ादी दी गई है धर्म अपनाने की कोई भी, उसके खिलाफ है। और किसी को भी बालिग लड़के और लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ऐसे में इस तरह के कानून को अगर चुनौती दी जाती है कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। पूरे मामले को तफसील से जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और उसके साथ ही हमारा जो पेज है फेसबुक का उसको भी फॉलो करें और उसको लाइक करें। तथाकथित लव जिहाद का फितना खड़ा करके गुजरात सरकार ने 15 जुलाई को धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन एक्ट 2021 लागू किया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न एफआईआर दर्ज की गई हैं। जमीयत उलमा हिंद ने दूसरों की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में इस कानून के विरुद्ध एक सप्ताह पहले एक याचिका डाली थी। बृहस्पतिवार को गुजरात हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद ईसा हकीम और सीनियर वकील मीर जोशी हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वीरन विष्णु के 2 सदस्यीय बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले के कानून बनाने का उद्देश्य पूछा है और मालूम किया है कि अगर आप कहते हैं कि शादी जबरन हुई है या धोखे से हुई है तो मान लिया ये अपराध है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि शादी के लिए किसी व्यक्ति ने धर्म बदला है इसलिए अपराध है, तो बताएं वो कैसे अपराध है। ये प्रश्न प्रस्ताव में न्यायालय ने कानून की धारा 3 में विवाह के कारण धर्म परिवर्तन वाले वाक़े के प्रकाश में किया है। न्यायालय ने एक प्रश्न ये भी पूछा, अगर कोई विवाह करता है तो क्या आप उसे जेल भेजेंगे और फिर संतुष्टि प्राप्त करेंगे कि शादी जबरदस्ती की गई थी या लालच में। इस पर सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित श्री लव कुमार ने उत्तर देने के लिए समय मांगा और कहा कि इससे पहले कानून का पूरा अध्ययन आवश्यक है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दायर की गई पिटीशन में ये प्रश्न उठाया गया है कि इस कानून के गलत इस्तेमाल होने का 100% खतरा है। इसके अंदर लालच देकर धर्म परिवर्तन को अपराध करार दिया गया है और शब्द लालच की व्याख्या इस तरह से की गई है कि हर तरह का कदम अपराध माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धर्म स्वीकार करने के परिदृश्य में खुदा की रजामंदी, नाराज़गी और बेहतर ज़िंदगी की बात कहे तो वो भी अपराध करार दिया जाएगा और उसे लालच और धोखे के वर्ग में रखा जाएगा। इससे प्रकट होता है कि ये कानून संपूर्ण तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन या धर्म के निमंत्रण देने से स्पष्ट तौर से रोकता है, जो भारतीय संविधान की मूलभूत धारा 25 को रौंदने वाला है। इस संबंध में नई दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि गुजरात में बनाया गया कानून संविधान की मूलभूत धाराओं के विरुद्ध है। देश चलाने वालों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन मानव अधिकार व्यक्तिगत
स्वतंत्रता और संविधान की मूलभूत धाराओं को कुचलने वाला कानून है। देश में मोहब्बत करने वाले किसी भी वर्ग को स्वीकार्य नहीं हो सकता। जमात उलमा हिंद के सचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी और माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन के कन्वीनर मुजाहिद नफीस इस मुकदमे की देखरेख कर रहे हैं। इससे पहले भी जमात उलमा हिंद ने लैंड डिस्टर्ब एरिया एक्ट के विरुद्ध हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।